ऑल राइट गाइस, तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं फेमस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जो कि है ट्री। उसके अंदर हम लोग सीखेंगे ट्री ट्रैवर्सल। राइट। तो बेसिकली ट्री ट्रैवर्सल के अंदर दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जो है हमारा डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल एंड सेकंड होता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट होता है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, उसके अंदर तीन टाइप्स होते हैं जो कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, फिर हम लोग ब्रेथ ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल देखेंगे। राइट। तो ये तीन टाइप समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए निकाली है जो कि एक ट्री। राइट। तो ट्री के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे कि इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। ठीक है। तो इन ऑर्डर के अंदर होता है लेफ्ट, रूट एंड राइट। मतलब ट्रैवर्सल का बेसिकली मीनिंग होता है कि हमारे ट्री के अंदर हर एक नोड पर हम लोग जाते हैं। ट्री के अंदर ट्रैवर्सल मतलब हर एक नोड पर जाना। राइट, सिंपली। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, हम पहले लेफ्ट नोड पे जाते हैं, फिर रूट नोड पे जाते हैं और फिर राइट नोड पे जाते हैं। तो हमारे इसके अंदर लेफ्ट नोड कौन सा होगा, लेफ्ट नोड होगा 4। तो लेफ्ट के बाद हम लोग जाएंगे रूट के ऊपर, फिर जाएंगे 2 के ऊपर, फिर जाएंगे राइट। लेफ्ट, रूट एंड राइट। तो यहाँ पर हमने लिखा लेफ्ट, रूट एंड राइट। ठीक है। फिर हम वापस इसी को दोहराएंगे क्योंकि हमने अभी भी सारे नोड्स पर हम लोग गए नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर लेफ्ट लेफ्ट तो हमने ले लिया, फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा आएगा रूट। तो रूट क्या है 1, फिर आएगा राइट, फिर 3, मतलब रूट एंड राइट। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1 रूट, 3 लिख लिया राइट। तो इसी तरह होता है इन ऑर्डर जो कि चलता है लेफ्ट, रूट एंड राइट के थ्रू। ठीक है। फिर हम देखेंगे प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, हम इसका कोड भी आराम से समझेंगे। पहले हम बेसिक इसका वर्किंग कैसा होता है वो समझेंगे। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट, लेफ्ट एंड देन राइट। तो यहाँ पर रूट क्या है, रूट है 1, फिर क्या होता है लेफ्ट एंड देन राइट। तो ऐसे हम लेफ्ट एंड राइट नहीं ले सकते, हमें क्या करना होता है, अगर हम यहाँ से रूट से शुरू कर रहे हैं तो लेफ्ट आता है यहाँ पर, लेकिन हम लेफ्ट के आने के बाद ये भी तो एक रूट है ना, इन दोनों का रूट है ना, ये तो चाइल्ड है और ये पेरेंट है, ये भी तो एक रूट है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अभी हम रूट से लेफ्ट तो आ गए लेकिन राइट कैसे जाएंगे। तो राइट जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वापस से इनको दोहराना पड़ेगा। मतलब रूट से क्या दोहराना पड़ेगा, रूट, लेफ्ट एंड राइट। तो इसलिए हमने क्या लिखा, पहले 1 रूट लेफ्ट, अभी रूट पे आ गए तो लेफ्ट और राइट। इस तरह से 1 2 4 एंड 5 ये होगा। फिर हम वापस रिटर्न जाएंगे ना, तो रूट क्या है, फिर हमारा बचा 3, तो हम 3 के बाद जाएंगे, मतलब लेफ्ट एंड राइट सिंपली 3 पे आएंगे। राइट। इसी तरह से होता है हमारा प्री ऑर्डर। इसके बाद हम लोग समझेंगे पोस्ट ऑर्डर। एक्चुअली पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, तो पोस्ट ऑर्डर कैसे चलता है, लेफ्ट, राइट एंड देन रूट। तो यहाँ पर लेफ्ट क्या है 4, राइट एंड देन रूट। ओके। तो हम लिखेंगे लेफ्ट, राइट एंड देन रूट। राइट। फिर उसके बाद और लिखेंगे लेफ्ट, राइट एंड रूट। तो लेफ्ट तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो हम लिखेंगे सिर्फ राइट एंड रूट, मतलब 4 5 2 3 1। राइट। तो 4 5 2 3 1 ये मैंने कमेंट में आउटपुट लिखे हैं जो कि हमें समझने में इजी जाएंगे कि एक्चुअली इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। अभी हम इसको रन करके भी देखेंगे। तो उससे पहले हम इसे समझेंगे कि एक्चुअली इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं। राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक क्लास डिफाइन करेंगे, नोड डिफाइन करेंगे। ठीक है। फिर इसके अंदर हम इनिट मेथड का यूज़ करेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए इजी जाता है, यूज़ किया जाता है। तो सेल्फ लिखेंगे, वैल्यू अभी हमने कोई भी लिखी नहीं है, लेकिन हम ये सिंपली एम्प्टी वाला लिखेंगे। एम्प्टी वाला एक क्लास डिफाइन कर लेंगे, नोड डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे, सॉरी नोड नहीं क्लास डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू रहेंगी। फिर सेल्फ डॉट लेफ्ट, तो लेफ्ट नोड की वैल्यू रहेंगी, इसमें अभी नन लिखे हमने, हमें ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके। यहाँ पर डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सेम वैल्यूज़ के ऊपर ये तीनों भी परफॉर्म करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर नन ले लेंगे और बाद में एक साथ एक ही बार इन तीनों में ऐड करेंगे। और जो तीनों के अंदर आने के बाद वो कैसे स्टोर होंगे वो इनके ऊपर डिपेंड है। अभी इन ऑर्डर में ये इसमें इस सीक्वेंस में होंगे, प्री ऑर्डर में इस सीक्वेंस में होंगे। ओके। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट नन लिखा, सेल्फ राइट लिखा। फिर हम करेंगे ट्रैवर्सल फंक्शन को यूज़, जो कि है हमारा फर्स्ट फंक्शन ट्रैवर्सल फंक्शन, जो कि डिफाइन इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर हमने यहाँ पर नोड ले लिया एक इफ नोड। तो
पहले तो लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट को हम लोग क्या कैसे करेंगे, लेफ्ट इन ऑर्डर नन डॉट लेफ्ट। ओके ठीक है, फिर हम रूट आएंगे, तो रूट को प्रिंट करने के लिए हम ये मिडल वाला ये लाइन लिखेंगे, राइट। ओके, फिर लिखेंगे राइट, राइट को करने के लिए इन ऑर्डर के अंदर नोट डॉट राइट। सिंपली हम इसको ऐसे ही प्रिंट करेंगे। तो अभी इसके अंदर तो वैल्यू हमने डाली नहीं, तो वैल्यू डालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली ये कोड को समझो, बाकी कोड को इग्नोर करो, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो, क्योंकि हम लोग एक एक नोड मतलब एक एक जो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर है उसको अलग एडिटर में करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग रूट इक्वल्स टू नोड 18 नोड 10 सॉरी यहाँ पर मुझे 8 दिख गया, सॉरी, रूट इक्वल्स टू नोड 10 मतलब हम पहले क्या करेंगे, रूट नोड में 10 को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे रूट डॉट लेफ्ट, तो लेफ्ट नोड में 20 को ऐड करेंगे, रूट नोड लेफ्ट राइट, तो राइट के अंदर 30 को ऐड करेंगे। इसी तरह हम लोग ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पर इसको समझाता हूँ क्या होता है। तो रूट डॉट लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट, तो लेफ्ट के भी लेफ्ट में हम ऐड करेंगे 40 और लेफ्ट के भी राइट में हम ऐड करेंगे 50, राइट। तो इस तरह हमने ऊपर की तरह एक ट्री के अंदर हम एक ट्री को हमने नोड के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट किया है, राइट। और प्रिंट करने के लिए सिंपली हम लोग करेंगे प्रिंट इन ऑर्डर ट्रांसफर इन ऑर्डर रूट, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ को करते हैं कॉपी, और इसको रन करने के लिए हम सिंपली न्यू एडिटर लेंगे, जो कि हम यूज़ करेंगे गूगल कोलैब का, ठीक है। यहाँ पर इनको पेस्ट करता हूँ, ये तो आपको समझ गया होगा हमारा सबसे पहला क्लास। फिर हमने किया था इन ऑर्डर के लिए, तो अभी क्या इनपुट करेंगे, अभी इनपुट करेंगे इसकी वैल्यूज़, राइट। इसके अंदर हम वैल्यू भी स्टोर करेंगे ना, अभी तो ये एम्प्टी है, राइट। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए सिंपली इसको करते हैं कॉपी, ओके। वैल्यूज़ को करेंगे, वैल्यूज़ तो डाल दी, अब प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, अब प्रिंट करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ऑर्डर रूट, ओके। इसको यहाँ पर कर देंगे। अब इसमें क्या हुआ, हमने 4 स्टेप में एक एक फंक्शन को यूज़ किया है, ओके। तो पहले तो हमने क्लास नोड लिया, फिर हमने डिफाइन किया कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू जाएंगी इन विच सीक्वेंस, राइट। फिर हमने उसके अंदर वैल्यूज़ भी इनपुट दिए, वैल्यूज़ इंसर्ट किए, राइट। अलग अलग नोड पे अलग अलग वैल्यूज़ इंसर्ट किए, फिर हमने सिंपली क्या किया, हमने उनको प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करेंगे, हमें इन ऑर्डर मिल जाएगा। वैल्यूज़ तो हमने 10 20 30 दिया था, लेकिन अभी इन ऑर्डर के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर देखो 40 20 50 एंड 10 30, इस तरह से ये हो गया हमारा इन ऑर्डर, राइट। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑर्डर, जो कि है हमारा प्री ऑर्डर, राइट। तो प्री ऑर्डर में कैसे होता है वैल्यू स्टोर, प्री ऑर्डर में वैल्यू स्टोर होता है रूट लेफ्ट एंड राइट, तो यानी कि रूट फर्स्ट लेफ्ट राइट इस तरह से, समझ गए। तो इसको हम अभी प्रिंट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमने 2 वैल्यूज तो 2 स्टेप में तो किया था, एक सेकंड सॉरी। तो अभी हम इसे कॉपी करेंगे, राइट। अभी हमने ये फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड इसलिए लिखा था इन ऑर्डर के लिए, अब हम क्या करेंगे, सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड किस लिए लिखेंगे, प्री ऑर्डर के लिए, राइट। इसको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो अभी आप बोलोगे इसके अंदर अलग वैल्यू डाल सकते हैं, हाँ डाल तो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही इसको वैल्यू डालेंगे, मतलब एक ही वैल्यू डालेंगे सब नोड के अंदर। तो उससे आउटपुट हमें सेम नहीं मिलेगा, आउटपुट हमें डिफरेंट क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग नोड को लिखा है, राइट। ओके, तो अभी हमने प्री ऑर्डर को तो डाल लिया, अब इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें यहाँ पर इन ऑर्डर के लिए जैसे किया था वैसे ही प्री ऑर्डर के लिए करेंगे, राइट। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्री ऑर्डर लिखते हैं, प्री ऑर्डर, राइट। और यहाँ पर इन ऑर्डर की जगह यहाँ पर भी प्री ऑर्डर, ठीक है। तो अभी ये अगर प्रिंट करेंगे ना, तो एक के बाद एक आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश एन डाला नहीं है। अगर स्लैश एन डालेंगे ना, तो एक के बाद एक प्रिंट होगा। इसको अभी रन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर स्लैश एन कौन सा चाहिए भाई, ये वाला चाहिए क्या, हाँ शायद ये चाहिए। अब इसको वापस प्रिंट करेंगे, यस राइट, ये वाला दूसरा वाला स्लैश चाहिए था, ठीक है, ओके, बैक स्लैश चाहिए था। तो अभी क्या हुआ, हमने 2 जो है हमारे इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर दोनों पे प्रिंट कर लिए। अभी बारी है पोस्ट ऑर्डर की। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट एंड रूट, ये 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मतलब ये सीक्वेंस होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर का। तो सिंपली इसे प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ये ब्लॉक ऑफ कोड लिया, अलग अलग
इसके लिए फंक्शन के लिए इसको कॉपी करेंगे एंड सिंपली यहाँ पर पेस्ट करेंगे, राइट। अभी हमने ब्लॉक ऑफ कोड तो लिखा, लेकिन इसको प्रिंट भी करवाना पड़ेगा ना, तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं एंड अपना प्री ऑर्डर को लिखते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करके भी दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन बात इससे कि हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हम इजी वे में आपको समझाने का ट्राई करते हैं। ओके, पोस्ट ऑर्डर, राइट, पोस्ट ऑर्डर। ओके, अब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों भी हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग का सेकंड टाइप। हमने ये तीनों किसके अंडर देखे, हमने ये देखे फर्स्ट, मतलब हमने ये तीनों भी किसमें देखे, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर देखे, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर ये तीनों देखे। अब सेकंड टाइप क्या है पता है, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से प्रिंट करेंगे, राइट, इसके अंदर नहीं आता, ये सेकंड टाइप होता है ट्रैवर्सिंग का। अभी हम क्या करेंगे, अपने पाइचार्म के अंदर आते और अभी देखते हम इसको क्यों प्रिंट करेंगे। तो ये क्या होता है, लेवल बाय लेवल होता है, लेवल बाय लेवल हम इसको स्टोर करते हैं, मतलब ओके। तो हम इसे प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, ये सेकंड टाइप होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो डिफाइन लेवल ऑर्डर। ओके, फर्स्ट हमने देखा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर ये हमने देखा, ये है लेवल ऑर्डर। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डी क्यू, हम इंपोर्ट करेंगे डी क्यू को। ओके, तो डी क्यू यानी क्या होता है, डबल एंडेड क्यू होता है, इंपोर्ट डी क्यू डबल एंडेड क्यू फ्रॉम द कलेक्शन मॉड्यूल। कलेक्शन जो है वो एक मॉड्यूल है, उसके अंदर से हमने डी क्यू इंपोर्ट किया, राइट, डबल एंडेड क्यू। अगर इफ नॉट रूट, इफ द ट्री इज एम्प्टी, अगर ट्री एम्प्टी है, रूट नहीं है उसको कोई भी, तो हमको सिंपली रिटर्न, हमारा रिटर्न आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर डी क्यू इक्वल्स टू डी क्यू डॉट रूट, इनिशियलाइज द, अगर नहीं है तो हम वापिस अपने, नहीं है तो हम नेक्स्ट फर्दर अपने स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इनिशियलाइज द डी क्यू विद द रूट नोड। ओके, ठीक है। फिर अब लेंगे वाइल, अगर क्यू, वाइल देयर आर नोड टू प्रोसेस इन क्यू, अगर नोड है तो हम क्या करेंगे, रिमूव द करंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, ठीक है। तो इसके लिए हम करंट इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, पॉप ये हम लोग लेफ्ट रिमूव करने के लिए करते हैं, राइट। तो हम सिंपली करेंगे प्रिंट द वैल्यू ऑफ करंट नोड, करंट नोड की वैल्यू प्रिंट करेंगे वाइल इफ करंट डॉट लेफ्ट, इफ करंट नोड हैज अ लेफ्ट चाइल्ड, अगर करंट नोड को लेफ्ट चाइल्ड है, ऐड अ लेफ्ट चाइल्ड टू द क्यू, अगर नोड को लेफ्ट चाइल्ड है तो हम उसको ऐड किस में करेंगे, क्यू के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था ना मॉड्यूल से, कलेक्शन मॉड्यूल से हमने डी क्यू इंपोर्ट किया था ना। ओके ओके, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इफ करंट डॉट राइट, इफ करंट नोड हैज राइट चाइल्ड, तो उसको भी हम लोग अपेंड के थ्रू क्या करेंगे, राइट चाइल्ड को क्यू के अंदर इनपुट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा लेवल ऑर्डर, लेवल बाय लेवल, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते, जान दो, इसको यहीं पर हम लोग रन करेंगे और इसको प्रिंट करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, वैल्यूज तो यही आएंगी उसके अंदर भी, उसको प्रिंट करने के लिए सिंपली हम लोग हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे एज यूजुअल और लेवल अंडरस्कोर ऑर्डर, तो इसके थ्रू ये प्रिंट हो जाएंगी। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेवल ऑर्डर भी ट्रैवर्सल ये भी आ गया, मतलब वन बाय वन ए टू, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमारा जो है इसमें आ जाएगा। तो इस तरह हमने ट्री ट्रैवर्सल देख लिया, जिसमें कि टू टाइप हमने देखे, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल एंड ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। अब फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में हमने तीन टाइप देखे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, एंड ब्रेथ फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग ने लेवल ऑर्डर देखा, राइट। तो यही होता है ट्री ट्रैवर्सिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।